हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस @ में। आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट हिंदी की। हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? छोटा आ बड़ा। कहने वो तो बहुत छोटी चीज़ है, हम फर्स्ट NC LKG KG से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं किसे कितनी नॉलेज है। तो हम बात करते हैं हिंदी में कुल कितने वर्णों की, छोटा आ से ज्ञ तक कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52, यानी कि 52। यहाँ पर अगर हम बात करें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो आइए इसके हम देखते हैं कितनी कितनी क्या चीज़ है। तो यहाँ हम बात करते हैं स्वर की, तो स्वर की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। टोटल संख्या कितनी है? 52। अगर हम बात करें स्वर की, तो 11 कौन कौन से हैं? ये 11 की अगर हम बात करें तो ये 11 हैं कौन कौन से? यह हम बात करते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। ये देखिए, स्वर की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 11। 11 को अगर हम काउंट करें, देखिए छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, छोटा है बड़ा है, छोटा ओ बड़ा ओ, यानी कि इसे काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि स्वर की संख्या कितनी है? 11। टोटल कितने हैं? 11। और नंबर ऑफ टोटल वर्ड कितने हैं? 52। आइए और हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्वर की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर का मतलब होता है किसी भी दूसरे वर्ड से मिलकर ना बना होना, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं वोवेल। तो हम बात करते हैं स्वर की। स्वर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप का है? 4। ये देखिए, स्वर की बात करना है कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, यानी कि 1 2 3 4। कितने टाइप के हैं स्वर? 4 टाइप के। कौन कौन से? इसे बोलते हैं ह्रस्व या लघु, यानी कि फर्स्ट टाइप का जो है इसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर का संयुक्त स्वर। जो फोर्थ नंबर पे आता है प्लुप्त स्वर। यानी आप इसे समझ सकते हैं, दीर्घ का मतलब क्या होता है? थोड़ा आवाज़ इसमें क्या होगा? आवाज़ थोड़ी ज़्यादा देर तक खिंचेगी। संयुक्त का मतलब किसी न किसी से मिलकर बना होगा। प्लुप्त का मतलब जो इसका अब यूज बहुत कम होता है, जो आवाज़ बहुत देर तक चलती है, सो बोलते हैं प्लुप्त। आइए अब हम अगले बात करते हैं इनके ह्रस्व लघु स्वर जो है होते कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर कौन सा होता है। तो इसकी हम बात करते हैं ह्रस्व या लघु की। तो इसे हम क्या कहते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी कि ह्रस्व स्वर की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। यानी कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आ जाता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यानी कि दीर्घ स्वर में कितने हैं? 3। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में कितने हैं? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। संयुक्त स्वर की बात करते हैं। छोटा ए, संयुक्त का मतलब क्या होता है? किसी ना किसी से मिलकर बना होगा। छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये देखिए, स्वर कितने टाइप का है? 4 टाइप का। पहला कौन सा था? ह्रस्व या लघु स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर। फिर कौन सा है? प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व या लघु स्वर की बात करें तो इसमें कितने टाइप, कितने हैं? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर की बात करें तो ये कितने हैं? 3 टाइप। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ।
संयुक्त की बात करें यानी किसी मिलकर बना हुआ, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, प्लुप्त में क्या आ जाता है ओम, यानी कि प्लुप्त में क्या आ जाता है ओम, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाले की। संयुक्त में जो होता है आपका छोटा ए बड़ा ए, यानी कि संयुक्त है तो किसी ना किसी से मिलकर बना होगा। आइए इसकी बात करते हैं हम। ये देखिए संयुक्त स्वर की हम बात कर रहे थे, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ। तो ये देखिए बनता कैसे, छोटा ए को हम बनाएंगे छोटा के साथ छोटी ई मिला देंगे, क्या बन जाएगा छोटा ए, या बड़ा के साथ बड़ी ई मिला देंगे छोटा ए बनेगा। उसके बाद बड़े ए की बात करते हैं, छोटा आ बड़ा आ, इसके साथ में ए या ए मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ए बन जाएगा। उसके बाद ओ की बात करें, छोटा आ बड़ा में छोटा ऊ या ऊ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ओ। इसी हिसाब से अगर हम बात करें बड़ा ओ की, छोटा आ बड़ा आ के साथ में जो है छोटा ओ बड़ा ओ मिला देंगे, क्या बन जाएगा बड़ा ओ। अब आप ये देखिए यहाँ पर मैंने बात की छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, छोटा है बड़ा है छोटा ओ बड़ा ओ। ये 11 तो आपके हो गए स्वर, लेकिन बड़ा ओ के बाद भी कुछ आता है, छोटा अंग बड़ा अंग, छोटा अंग बड़ा अंग यानी अंग से अंगूर, बड़ा अंग खाली। तो छोटा अंग बड़ा अंग को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं छोटा अंग बड़ा अंग। हाँ तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, यानी छोटा अंग बड़ा अंग। यहाँ देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ री, छोटा है बड़ा है छोटा हो बड़ा हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या हो गए आपके स्वर, 11 क्या हो गए आपके स्वर। यानी कि अब हमारा जो इसके बाद आता छोटा अंग बड़ा अंग, यानी कि ये छोटा अंग बड़ा अंग, ये ना तो स्वर है ना ही क्या है व्यंजन है, यानी कि स्वर होगा कंप्लीट आपके 11, तो ये स्वर नहीं है ना ही व्यंजन है। तो इसे कहते क्या है, छोटा अंग जो है इसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं अनुस्वार। और जो बड़ा अंग है इसे कहते हैं विसर्ग, क्योंकि आपके ये देखिए स्वर में तो आया नहीं है ये यहाँ पड़ाव तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्वर कितने हैं 11। तो छोटा अंग बड़ा अंग जो बचा इसे क्या कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। मगर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो छोटा अंग जो बड़ा अंग ये दोनों चीज़ें हैं, ये क्या है, ना तो स्वर ना ही व्यंजन है, क्या नहीं है, ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है। अब हम बात करते हैं, यानी कि स्वर की बात होगी, हमारे टोटल स्वर कितने हैं 11, कितने टाइप के हैं 4 टाइप के, कौन कौन से, ह्रस्व लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, क्लुप्त स्वर। ह्रस्व लघु में क्या आ जाता है छोटा आ छोटी छोटा ऊ री, दीर्घ में क्या आ जाता है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, संयुक्त में क्या आ जाता है छोटा है बड़ा है छोटा ओ बड़ा ओ, क्लुप्त में ओम। संयुक्त का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी से मिलकर बना है, ए ऐ ओ औ, ये क्या है ये इनसे मिलकर बने हैं। वही हम बात करते हैं, यहाँ बचता हमारा छोटा अंग बड़ा अंग, तो वो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। अनुस्वार किसे कहते हैं छोटा अंग को, अंग से अंगूर, बड़ा अंग खाली, इसे क्या कहते हैं विसर्ग। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में जो है 5 तरीके के होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये किसके आधार पर, जिस जगह पर हमारी जीभ जो है टच करेगी, उस बेसिस पे हमने क्या करा है इन्हें वर्गीकृत किया है। आइए हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं कंठ की। कंठ में क्या क्या आता है, का, खा, गा, घा, अड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं तालु की। तालु या तालव्य, इसे क्या कहते हैं
तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, चा, छा, जा, झा, वा, यानी कि तालव्य में क्या आता है, चा, छा, जा, झा, वा। उसके बाद हम बात करते हैं मूर्धा की। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये क्या है, मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं दंत की। दंत में क्या आता है, ता, था, दा, धा और ना। दंत में क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। दंत में क्या आ जाता है, ता, था, दा, धा, ना। अब हम बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ में आता है आपका पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि व्यंजन को हमने कितने टाइप से यहाँ पे जो है वर्गीकृत किया है, 5 तरीके से। कंठ, पंठ। यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी जीभ का पिछला हिस्सा यानी कि घाटी के पास का जो ऊपर टच होता है, आप पढ़िए मेरे साथ, का, खा, गा, घा, ड़ा। उसके बाद आते हैं तालव्य, यानी कि जीभ का जो बीच का हिस्सा होता है वो कहाँ लगता है, तालू पर। चा, छा, जा, झा, वा। उसके बाद करिए मूर्धा की। मूर्धा में क्या होता है, जब हम इन वर्ड को पढ़ते हैं तब क्या होता है, हमारी जिह्वा जो है यानी कि जीभ जो है घूम के टच होती है ऊपर। यानी कि जीभ हमारी घूम के उसके यानी इस तरीके से, ये इस तरीके से ये टच होती है हमारी, कहाँ पर, इसमें मूर्धा में। ये क्या है, हमारी जीभ। यानी क्या, पढ़िए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। आप एक बार पढ़िए और ध्यान दीजिए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं दंत की। दंत में क्या होता है, आप दंत से समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दांतों से कोई चीज़ टच हो रही है यानी कि जीभ। ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओठ हमारे जो हैं, पा, फा, यानी कि ओठ क्या है, स्पर्श करना है, पा, फा, बा, भा, मा। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने वर्ण हैं, यानी कि टोटल टोटल हैं आपके 25। लेकिन इसमें मूल कितने हैं, मूल यहाँ पर हम बात करें मूल की तो मूल हैं आपके 16। यानी कि टोटल कितने हैं, 25, मूल कितने, 16। 16 क्यों, ये है आपका, अगर हम हर वर्ग के लास्ट वाले को देखें, यानी कि अड़ा, वा, ला, ना और मा, ये क्या है, ये हैं आपके नासिक। क्या है, नासिक। यहाँ आपको हमने बताया टोटल वर्ड कितने हैं, 25, यानी कि 25 5 इंटू 5। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्गों में से विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। तो 5 5 जा 25, टोटल कितने हैं, 25। यानी प्रत्येक वर्ग में जो लास्ट वाला जो वर्ड है इसे हम क्या कहेंगे, नासिक के, क्योंकि हम इसे पढ़िए तो यहाँ आपकी जो नाक से सांस जो है रिलीज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है अल्पप्राण और महाप्राण। यानी कि अल्पप्राण अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण। अब पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कंठ में हम बात करते हैं। कंठ में अल्पप्राण कौन कौन सा है, यानी कंठ की हम बात करें
यहाँ पर देखिए आप कंठ। कंठ में अगर हम बात करें अल्पप्राण की और महाप्राण की, कंठ में अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि पहला, दूसरा छोड़ा, तीसरा गा, चौथा छोड़ा, पांचवा अड़ा, यानी का ग क ग अड़ा। ये क्या है? अल्पप्राण कंठ में। और महाप्राण कौन सा है? दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा। दूसरे चौथे की हम बात करें तो देखिए ये अल्पप्राण कौन सा था? पहला, का, गा और अड़ा। अब हम महाप्राण की बात करते हैं तो ये है आपका दूसरा और चौथा, यानी खा और घा। ये क्या है? आपका महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण को। महाप्राण किसे कहते हैं? दूसरे और चौथे वर्ण को, यानी पहला, तीसरा, पांचवें वर्ण को। और इसे क्या कहते हैं? दूसरे चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, यानी कि आपने स्वर पढ़ा, कितने टाइप का था? 4 टाइप का। अब हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने टाइप का है? आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम आपको यहाँ पर देखते हैं व्यंजन कितने टाइप का होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप का है। इसमें मेनली कितना होता है? 5 टाइप का। वैदिक जो है इसका यूज़ नहीं होता है, अब इसे शामिल ही नहीं किया जाता है। आइए हम बात करते हैं पहले, यानी उदित, उदित या स्पर्श व्यंजन। उदित या स्पर्श व्यंजन जो फर्स्ट टाइप का है उसे बोलते हैं उदित या स्पर्श व्यंजन। तो ये देखिए कौन कौन से होते हैं। ये देखिए उदित या स्पर्श व्यंजन, यानी का से माँ तक, यानी कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या है 16। कुल संख्या नहीं, मूल संख्या कितनी है? 16। कुल संख्या कितनी है? 25। यानी उदित या स्पर्श व्यंजन की हम बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? का से माँ तक। मूल संख्या कितनी है इनकी? 16। कुल संख्या कितनी है? 25। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वाह। बा नहीं, वाह। बा में और वाह में फर्क होता है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? या, रा, ला, वाह। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है शा, सा और सा, उसके बाद हा। यानी ऊष्म व्यंजन की हम बात करें कितने टाइप का है? 4 टाइप का। शा, सा, हा। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। फिर देखिए संयुक्त वर्ण आया, यानी किसी न किसी से मिलकर बना होता है ये। छ, त्र, ज्ञ और शिरा। यानी संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? छ, त्र, ज्ञ, शिरा। उसके बाद द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? ड़ा और ड़ा, 2 हैं। उसके बाद वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन क्या है? इसको शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये, लेकिन इसको क्या है? शामिल नहीं किया जाता। अब क्या नहीं किया जाता? शामिल नहीं किया जाता, इसे शामिल नहीं किया जाता। यानी कि हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने टाइप का है यहाँ पर? उदित और स्पर्श व्यंजन कितने हैं टोटल? 25। मूल कितनी है? 16। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। सा, सा, शा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। द्विगुण व्यंजन की संख्या यानी कि 2। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वर्ड कितने हो रहे हैं? 25। ये कितना आया?
4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, इसे काउंट करिए। 25 4 29 4 33 2 33 और 4 37 2 39, यानी 39 तो ये हुए। ठीक है, उसके बाद आपके स्वर कितने थे? स्वर हैं आपके 11। 39 11 कितने हो रहे हैं आपके? 50, यानी टोटल कितने? टोटल हैं आपके 52। तो यहाँ पर जो अनुस्वार और अनुनासिक था उसे हम ऐड करेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक। यानी कि 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो गए? 52। ये है हमारी क्या, वर्णमाला के टोटल नंबर ऑफ वर्ड। तो आपने देखा किस तरीके से हमने जो है 52 पूरे वर्ड किए। यानी कि 11 आपके क्या थे? स्वर। और व्यंजन के जो प्रकार हैं ये कितने थे? 39। 39 11 कितना हो गया? 50। अनुस्वार अनुनासिक जो थे 2, 50 और 2 52। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं? कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? अर्धस्वर कितने हैं? 2, लेकिन हैं कौन कौन से? या और वाह। इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर। आइए अब हम और बात करते हैं उत्क्षिप्त या निर्मित व्यंजन की। अगर हम बात करें उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, आगत या निर्मित वर्ड की, निर्मित व्यंजन की, तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपका अड़ा और अड़ा, यानी कि द्विगुण व्यंजन को कहते हैं उत्क्षिप्त, आगत, निर्मित व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका, देखिए यहाँ पर आपको अल्पप्राण वायुप्राण के बारे में बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि यहाँ आप देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि नोट करने वाला ये पॉइंट है। क्या होता है? प्रत्येक अंतस्थ, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन जो होता है, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन यानी कि होते कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अल्पप्राण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन जो होता है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। उसमें प्रत्येक ऊष्म व्यंजन क्या होता है? महाप्राण। यानी कि प्रत्येक ऊष्म प्रत्येक ऊष्म व्यंजन जो होता है उसे क्या कहते हैं? यानी होते कौन कौन से ऊष्म व्यंजन? श, स, सा, हा। इन्हें क्या कहते हैं? यानी कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा को क्या कहते हैं? अल्पप्राण। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन श, सा, सा और हा, इसे क्या कहेंगे? महाप्राण। महाप्राण। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए आप, ये है इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? व्यंजन की। लेकिन होता क्या है आप देखिए, जो स्वर है, यानी कि स्वर कितने थे? 11। स्वर कितने थे? 11। वो क्या है? ना तो अल्पप्राण है। तो देखिए स्वर की हम बात करते हैं, स्वर यानी वोवेल, हिंदी में जो स्वर हैं 11, ना तो अल्पप्राण है ना ही क्या है? महाप्राण। अब देखिए हम तारत्व के आधार पर वर्णों को जो है वर्गीकृत करते हैं। तो तारत्व के आधार पर हम वर्णों को देखिए कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं?
घोष, यानी कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संघोष, यानी घोष और संघोष वर्ण। और दूसरे कौन से होते हैं, अघोष वर्ण, यानी कि नंबर 2 और नंबर 1, ये हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम डिफरेंस करेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो। इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में क्या होता है, कंपन पैदा होता है, कंपन या तारत्व क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर हम घोष या संघोष वर्ण की बात करें तो इनको उच्चारण में क्या होता है, कंपन या तारत्व उत्पन्न होता है। और हम यही बात उच्चारण के बारे में बात करें अघोष वर्ण की, तो यहाँ पर क्या होता है, नहीं के बराबर, यानी कंपन और तारत्व कैसा होता है, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर मतलब ना ही मानकर चलिए। लेकिन घोष और संघोष में क्या होता है, उच्च कंपन और तारत्व ज़्यादा होता है। लेकिन ये घोष और संघोष वर्ण, अघोष वर्ण होते कौन से हैं, तो ये देखिए स्पर्श, स्पर्श जो व्यंजन हैं हमारे 25, उनमें से प्रत्येक वर्ग का, यानी कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, यानी कि तीसरा, चौथा एंड पांचवा, तो देखिए घोष या संघोष वर्ण जो होता है, इनमें उच्चारण कैसा होता है, कंपन और तारत्व क्या होता है, ज़्यादा। और इसका उच्चारण में क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, कंपन और तारत्व। उसके बाद हम कहते हैं अगर घोष या संघोष वर्ण है तो ये कौन से वर्ण हैं, अघोष वर्ण है तो ये कौन से वर्ण है, तो उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। यानी कि स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ग हमने लिख लिया यहाँ पर, यानी कंठ वाला लिखा हमने, यानी कि कंठ वर्ण लिखा, कंठ वर्ग लिखा, का खा गा घाड़ा। और ये देखिए तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या है, ये है आपका घोष, घोष या संघोष। पहला दूसरा, यानी कि पहला दूसरा, 1 2 3 4 5, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण है। पहला और दूसरा कौन सा है, अघोष, यानी कि अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा कौन सा है, घोष या संघोष वर्ण। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि कौन सा पॉइंट है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे नोट करके आप लिख लीजिए। कौन सा पॉइंट है, प्रत्येक अंतस्थ वर्ण व्यंजन, यानी कि प्रत्येक अंतस्थ प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा, यानी कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा वर्ण, हा वर्ण, यानी प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा वर्ण, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा वर्ण जो है क्या है, घोष है, घोष या संघोष वर्ण है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा और हा वर्ण जो है क्या है, घोष या संघोष वर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, ये क्या हुआ देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा और हा वर्ण क्या है, घोष या संघोष वर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, लेकिन किसे, हा को छोड़कर,
क्योंकि हा कहाँ है, यहाँ। किसके साथ आया है, घोष और संघोष के साथ में। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके, श, सा और हा। लेकिन क्या है, हा को प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, हा को छोड़कर, हा को छोड़कर क्या है आपका, अघोष वर्ण है। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन किसे, हा को छोड़कर कैसा है, अघोष वर्ण है।